सारथी से आज जरा हम चर्चा कर लेते हैं और ज्योति सर हमारे साथ हैं। ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी आपसे मच, आज आपने टाइम निकाला। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। लास्ट टाइम भी आप आए थे, आपको कुछ वैल्यूएशन का कंसर्न था मार्केट के अंदर, मेरे को अच्छे से याद है। आपने वैल्यूएशन के कुछ एक कंसर्न्स जताए थे। सर, ये वैल्यूएशन का कंसर्न इतना जायज था ना आपका। अब मैं दूसरी बार जब आपसे बात कर रहा हूँ, करीब करीब एक महीना हो गया है, बाजार वहीं का वहीं है, सिर्फ हाँ चर्निंग चल रही है, कुछ ये पॉकेट्स ऊपर तो कभी ये पॉकेट्स ऊपर। ये वैल्यूएशन का कंसर्न अभी भी है सर आपको? हाँ, वैल्यूएशन का कंसर्न है। यदि अपने देखें निफ्टी को, तो निफ्टी करीब 20 टाइम एक साल आगे का पी पे चल रहा है। और यदि हिस्ट्री में देखें तो 20 टाइम पी पे लेते हैं तो ज्यादा रिटर्न बनता नहीं है अगले एक साल में। तो एक तरह से वैल्यूएशन का कंसर्न है। और है ना, दो तरीके से ये वैल्यूएशन थोड़ा कम हो सकता है। एक है कि भाई मार्केट गिर सकता है, तो ये प्राइस करेक्शन जिसको बोलते हैं, प्राइस करेक्शन हो सकता है। और दूसरा है जो अभी देखने मिल रहा है कि भाई एक तरह से टाइम करेक्शन होता है, जहाँ है ना मार्केट कहीं नहीं करता है, वहीं का वहीं इंडेक्स मॉडल रह जाता है। और हर महीना एक तरह से 1.5% वैल्यूएशन कम होता है, क्योंकि अर्निंग्स 1.5% बढ़ रहे हैं हर महीना। तो हो सकता है कि ये ना 6 महीना बाद ये सेम महीना अपने को निफ्टी लेवल इसके आसपास मिले, तो फिर लगे अच्छा वैल्यूएशन अब महंगे नहीं रहे, क्योंकि अर्निंग्स तब तक कैचअप हो गए एक तरह से। फिलहाल तो है। नमस्कार ज्योति जी। मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। पर इस एक महीने के बाद अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि जितने भी पीएसयू काउंटर्स हैं उनमें जो तेज़ी है वो जारी है। और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, इतनी अच्छी तेज़ी के बाद, जैसे कि रेलवेज, डिफेंस, इन सभी सेक्टर्स में हमने देखा थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर आ जाता है कि क्या ये सही समय है प्रॉफिट बुक करने का। तो वैल्यूएशन के फ्रंट पे आपको ये सभी काउंटर्स कैसे दिख रहे हैं? और साथ ही ऐसे कौन सी पॉकेट्स हैं जहां पे आपको लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है और लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं? अ, तो हम लोग 2-4 सेक्टर देख रहे हैं, और हम लोग है ना ये पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं देखते हैं कि भी हर एक सेक्टर के अंदर यदि पब्लिक सेक्टर सस्ता है तो वो पब्लिक सेक्टर लेना चाहिए, यदि प्राइवेट सेक्टर सस्ता है तो प्राइवेट सेक्टर लेना चाहिए। तो एक सेक्टर जो अभी भी अच्छा लग रहा है वो है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में जो यूएस जेनरिक के कंपनीज है, वो पिछले 5-6 साल से काफी दिक्कत में थे। यूएस जेनरिक में भाव हर साल गिरते जा रहा था, तो उसके कारण अर्निंग्स है, मार्जिन्स है, सब चीज प्रेशर में थे। अभी वहां पे यूएस जेनरिक्स का भाव गिरना कम हो गया है, एकदम एक तरह से मॉडल फ्लैटिश हो गया है। उसके कारण यूएस जेनरिक का जो है ना नेगेटिव ग्रोथ आ रहा था, जहाँ पे ना लॉस आ रहा था या प्रॉफिट ड्रॉप आ रहा था, वो आना भी बंद हो जाएगा। और उस हिसाब से यूएस जेनरिक में अच्छा करेगा। तो जो फार्मास्यूटिकल्स यूएस जेनरिक पे फोकस्ड है, वो अच्छे लग रहे हैं हम लोग को इस लेवल पे। दूसरा है जो बैंकिंग सेक्टर, जहाँ पे काफी प्रेशर है, निम्स का प्रेशर है, आरबीआई भी काफी सख्त हो गया है, एक तरह से लोन डिपॉजिट रेशियो पे ज्यादा फोकस कर रहा है। पर यहाँ पे वैल्यूएशन महंगे नहीं है, वैल्यूएशन सस्ते हैं। कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी है, जो है ना प्राइस टू बुक एक टाइम के नीचे मिल रहे हैं। और ये सब में है ना अगले 2 साल में, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अच्छा आ रहा है और है ना ज्यादा एनपीएल का कंसर्न नहीं है, यहाँ री रेटिंग की गुंजाइश है, तो ये एक और सेक्टर है जहाँ पे काफी पैसा बन सकता है। ज्योति, कंसर्न्स कहाँ पे है? वैल्यूएशन टफ कहाँ पे हो चुकी है? तो एक तो वैल्यूएशन अभी भी, और हम लोग ये काफी 3 साल से इसको बोल रहे हैं, एफएमसीजी। एफएमसीजी में वैल्यूएशन 3 साल पहले तो बहुत महंगे थे रिलेटिवली। अभी भी वैल्यूएशन सस्ते नहीं हुए हैं, पर रिलेटिवली थोड़े सस्ते हो गए, क्योंकि ना बाकी सब है ना सेक्टर में भी वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं। पर एफएमसीजी में एक तो ग्रोथ स्लो डाउन है, वहां पे ना डिमांड का काफी, कंज्यूमर डिमांड देखे तो स्लो डाउन है, तो ग्रोथ काफी कम आ रहा है, वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे हम लोग काफी अंडरवेट है, अभी भी है ना इसमें कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं कर रहे हैं। दूसरा सेक्टर है जो हम लोग ओन करते हैं, जहाँ पे हम लोग काफी बुलिश थे, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में वैल्यूएशन अब एक तरह से ना फेयर होने लग गए हैं। 2 साल पहले सस्ते थे, इजी रन था, अब यहाँ से फेयर हो गए, यहाँ से अर्निंग्स आना पड़ेगा। अर्निंग्स नहीं आएगा तो थोड़ा स्टॉक प्राइस प्रेशर में आ सकता है। तो हम लोग अभी भी ओवरवेट है सेक्टर पे, पर थोड़ा अपना ओवरवेट कम किए हैं।
पिछले 3-4 महीने में कि भाई काफी वैल्यूएशन सस्ते नहीं रहे, स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया और एक तरह से अब कंसेंसस हो रहा है कि कैपिटल गुड लेना चाहिए। तो जैसे ना डिफेंस है, सृष्टि जी जिक्र किए थे, डिफेंस है, रेलवेज है, यहाँ सबसे थोड़ा-थोड़ा हम लोग प्रॉफिट बुक किए हैं कि भाई नीचे आए भाव तो है ना लेने के फिर गुंजाइश है। ज्योति जी एक और सेगमेंट है जहां पे आपसे राय लेना चाहेंगे। देखिए बजट पे भी हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स जुड़े थे, सभी काफ़ी बुलिश थे ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर। हालांकि हमने एचपीसीएल, बीपीसीएल, ऑयल इंडिया इन सभी में अच्छा रनअप देखा है, बट फिर भी ये काउंटर्स 2x हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की तेज़ी हमने डिफेंस रेलवे काउंटर्स में देखी है, 3x 4x रिटर्न्स मिले हैं, ये काउंटर्स अभी भी दमखम रखते हैं ऐसे रिटर्न्स देने का? एक तरह से सस्ते हैं ये काउंटर्स भी। यहाँ पे है ना डिफेंस जैसा ग्रोथ आने की गुंजाइश थोड़ा कम रहता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हर बार जब ऑयल प्राइस घटता है तो इन लोग क्या ना प्राइस घटा देते हैं, ऑयल प्राइस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो मार्केटिंग मार्जिन पे गवर्नमेंट काफी संयम रखता है। अगले 2 महीने में क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, यदि ऑयल प्राइस में कुछ वृद्धि आ गई ग्लोबल मार्केट में, तो मेरा मानना है कि वो है ना गवर्नमेंट इंडिया में प्राइस बढ़ने नहीं देगी, तो थोड़े मार्केटिंग मार्जिन में प्रेशर आ सकते हैं। बट ये पूरे पीएसयू बैंक में एक तरह से ये अंडर परफॉर्म किए हैं। अभी बढ़े हैं पर फिर भी है ना पूरे पीएसयू को देखें तो अंडर परफॉर्म किए हैं। दूसरा पीएसयू बैंक में वैल्यूएशन कंफर्ट सबसे ज्यादा इधर है अभी, तो उस मायने में देख के लोग का है ना इस पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि भाई कोई सस्ता पीएसयू बैंक स्टॉक्स है तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। ज्योति बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज समय निकाला आपने, आपसे आज से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, आज थोड़े समय की कमी रह गई, लेकिन अगली बार जब मुलाकात होगी थोड़ा और डिटेल में आपसे चर्चा करके थोड़ा और इंसाइट आपसे ज़रूर लेंगे सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम हमारे लिए दिया, बहुत शुक्रिया। निफ्टी दिखाना चाहता हूँ, वो इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आज हमारे टारगेट अचीव हुए। 350 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी 46,800 के भी ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। 46,300 350 के रेंज में आपने इसको प्लस किया। 367 का आज लो था, हमने सुबह आपको इंडिकेट भी किया था कि आप यहाँ पे प्लस कर लेना। 20% ज़्यादा पोजीशंस नहीं होनी चाहिए, 46,800 आपका टारगेट होना चाहिए। डेज हाई पे हम आके इस समय कामकाज कर रहे हैं। 350 पॉइंट 400 पॉइंट कम नहीं होते हैं। आज ये खुला लाल निशान में था और हमने आपसे ये भी कहा था कि थोड़ा और नीचे आएगा तब प्लस करना और 300 350 की रेंज आपको मिले तो लेना। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, आज 46,367 का ही लो लगा और वहां से घूम गया और आपके सामने है। आज में 47,000 भी लगा दें तो कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी हमें, क्योंकि मार्केट के अंदर एक राउंड की तेजी पूरी तरह से ड्यू थी जो आती हुई दिख रही है। सेम निफ्टी के अंदर भी अब हरा निशान आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और सुबह हमने यही बात आपके सामने रखी थी कि निफ्टी को भी होल्ड करो, 22,000 का स्टॉप लॉस लगाओ और आपको थोड़ा 22,050-60 के आसपास मिले तो प्लस करना। आप यकीन नहीं मानेंगे, 22,050 के आसपास से ही निफ्टी भी घूम गया। इन स्पाइट ऑफ दिस की रिलायंस कमजोर है, लेकिन यह भी अब हरे निशान में आने की तैयारी कर रहा है। तो दोनों इंडाइसिस पे आज के प्रॉफिट्स की आपको बहुत बहुत बधाई।